भैया बिहार का तो सच्चाई है, युवा रहे या बुजुर्ग रहे, यहाँ पर मतलब कि 60% जात देख कर ही वोट देता है। यही से बिहार का विकास। मास्टर लाइब्रेरी की हो गई, 18 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरी का वैकेंसी नहीं हुआ है। समझ सकते कि 18 वर्षों से 18 साल से लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी आई ही नहीं है। आई ही नहीं है अभी तक सरकार। 18 सालों से अभी तक। यहाँ पर सबसे पहला बात है, प्रतिनिधि से क्या पूछेंगे? वो तो वोट दिए थे जात के नाम पे, वोट दिए थे पैसा लेके, तो क्या प्रतिनिधि से पूछेंगे? वो आप पैसा लेके वोट देते हैं? हम नहीं देते। हम मेरे से बदलाव नहीं होगा, एक चना से भी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आइए हम जानते हैं कि युवाओं की पहली पसंद कौन है। पहली पसंद तो अभी तक दोनों सरकार आई है, दोनों उसी प्रकार की है। बस मेन बात है कि मुद्दा पे बात होना चाहिए, बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, नौकरी पे होना चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। सरकार दोनों आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं? हाँ, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप मुद्दे पे वोट देंगे? एकदम मुद्दे पे देंगे। फिर राजनेता क्यों भटक जा रहे हैं? अब राजनेता तो उनका एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, जिधर किया उधर चले गए। आदमी को अपना स्टैंड रहना चाहिए। तो आप जब स्टैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि राजनेता तो स्टैंड करेंगे, लेकिन आप आ जाते हैं जाति पे, आप आ जाते हैं धर्म पे, आप आ जाते हैं कुछ अलग टॉपिक पे। तो यही कारण है ना कि विकास नहीं हो पाता है। राजनीति पे, जाति पे आ जाइएगा, धर्म पे आ जाइएगा, तो उस सब में हिंदू मुस्लिम होते रहेगा। और जो विकास होना चाहिए, छात्रों का विकास होना चाहिए, छात्र का मुद्दा उठना चाहिए, ये सब होते रहना चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के लिए? मैंने यहाँ पर बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी यहाँ का मुख्य है, मतलब विकराल रूप धारण करते हुए चला। जाइए दिल्ली में तो कभी बम्बई में, तो कभी रोज बिहार के प्रति आए दिन घटनाएं प्रिय घटित होते रह रही है। यहाँ पर सर वोटर में तो है कुछ गलती, वोटर का है गलती की। अभी कुछ दिन बाद आएगा विधानसभा का चुनाव, अब हम अपना जात देखेंगे, सभी लोग अपना अपना जात देखेंगे, पैसा देखेंगे, अपना काम देखेंगे कि मेरा काम बन जाता है। यही में हम लोग को वोटर के गलती की वजह से आज राजनेता यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो इस बार मतलब आप युवा क्या जाति देख के वोट देंगे? भैया बिहार का तो सच्चाई है, युवा रहे या बुजुर्ग रहे, यहाँ पर मतलब कि 60% जात देख कर ही वोट देता है। यही से बिहार का विकास, मतलब कि मेन वोटर के यहाँ पर गलती बोल सकते हैं। अच्छा, अभी ये देखिए आने वाले समय में अभी होली आने वाला है, तो कई ट्रेनें स्पेशल चलाई गई, इससे रिलेटेड भी बहुत परेशानी होती है, स्पेशली बिहार के लिए। क्या कहेंगे आप? बिहार के प्रति तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का उदासीन रवैया रहता है, ये तो मानना पड़ेगा। बिहार को जैसे और स्टेट का अपेक्षा शुरू से ही अपेक्षित किया गया है। तो आप प्रधानमंत्री जी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बार, क्योंकि वो चुनाव में बिहार कई बार आ चुके हैं? चुनाव से रिलेटेड चुनाव आते रहे, अब तो आते ही रहेंगे बिहार में। अब चुनाव हो, जहाँ उनका चुनाव रहता है वहाँ आते जाते रहते, बस घोषणा ही होता है। घोषणा के बाद कोई किसी प्रकार का अति नहीं। आज बहाली कब से कितना पोस्ट पे रुका हुआ है, सभी विभाग। छात्र हैं? हाँ, छात्र हैं। आप छात्र हैं? हाँ, हम लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं। आप लाइब्रेरी मास्टर लाइब्रेरी की हो गई, 18 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरी का वैकेंसी नहीं हुआ है। समझ सकते कि 18 वर्षों से 18 साल से लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी आई ही नहीं है। आई ही नहीं है अभी तक सरकार। 18 सालों से अभी तक शिक्षा विभाग अभी तक नियमावली ही नहीं बना पाई है कि किस आधार पे हम नियुक्ति करेंगे। क्या करें? शिक्षा विभाग में आज अनुकंपा से लंबित आश्रित के मामला कई वर्षों से, मतलब कि 2015 से लंबित। आज सरकार बोल रही है रोज नया डेट पे डेट दे रही है, आज नियम आ रही है, कल नियम आ रही है। मेरा मतलब यहाँ पे बेरोजगारी इतना बढ़ गया है ना, मतलब कि सारे संसाधन को छत बिछत किए हुए हैं बेरोजगारी। तो आप बता रहे थे 18 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई, तो 18 वर्षों से जो 18 साल पहले जो लाइब्रेरी के कोर्स किए होंगे उनका तो लाइफ खराब हो गया। हाँ, आधा का तो एज निकला गया। एज तो सीमित होता है सर गवर्नमेंट जॉब के लिए, और 18 सालों से वैकेंसी नहीं है, उसमें क्या करेंगे फिर वो युवा? वही तो सरकार के बेरोजगार करके क्या करना है। जब वैकेंसी ये नहीं है तो कोर्स कराने से क्या बिहार सरकार को क्या फायदा है? तो जो 18 साल पहले कोर्स किए होंगे, क्या वो दूसरे सेक्टर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, दूसरे सेक्टर जब भी जाएंगे तो लाइब्रेरी ही सेक्टर में जाएंगे। केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं रहती हैं, उसमें भर सकते हैं फॉर्म? हाँ, केंद्र सरकार की योजना रहती है, केंद्र सरकार का आती है, मगर बड़े पैमाने पर नहीं आती। बिहार सरकार में भी 10,000 से ऊपर पोस्ट खाली है, मगर आज ही 10 साल 12 साल से अभी सुन रहे हैं कि आ रहा है, अभी तक नहीं। अभी चुनाव आ रहा है, देखिएगा फिर है कि बस नियमवाली बन गया है, फिर नियमवाली तक रह जाएगा, फिर विधानसभा होगी तो फिर वही होगी।
तेजस्वी यादव अलग हट गए तो फिर बीजेपी के साथ, मतलब कि तो सरकार किसी का भी हो, कोई यहाँ का जनता को उससे विशेष फायदा नहीं है। सरकार किसी के हो, सत्ताधारी जो है वही फायदा लेकर चले जाए। बस यहाँ पर कोई जनता को किसी प्रकार का फायदा नहीं है, सब में बराबर है। अच्छा, अब बताइए कि अक्सर युवा ये कहते दिखते हैं कि जनता को फायदा नहीं है, लेकिन जब आपके प्रतिनिधि आपके पास आते हैं तो आप जवाब देते नहीं है या पूछते नहीं सवाल? यहाँ पर सबसे पहला बात है, प्रतिनिधि से क्या पूछेंगे? वो तो वोट दिए थे जात के नाम पे, वो वोट दिए थे पैसा लेके, तो कब प्रतिनिधि से पूछेंगे? वो आप पैसा लेकर वोट देते हैं? हम नहीं देते, हम मेरे से बदलाव नहीं होगा, एक चना से यहाँ भाड़ नहीं फूटता है। सरकारी नौकरियां जो है वो सीमित हैं, तो कि सभी को सरकारी नौकरियां मिल नहीं सकती हैं, तो क्या प्राइवेट में आपको कहाँ दिक्कत आती है? प्राइवेट में बिहार में कहाँ उद्योग है? उद्योग ही नहीं है यहाँ पर। जैसे आज मतलब यहाँ बिहार में उद्योग रहता तो कहा हमारे यहाँ के श्रमिक जाते हैं वहां पर बाहर में काम करने, यहाँ ही मान के लिए दिन का 400 रुपया मिल जाता है बिहार में ही, तो क्यों जाते हैं फिर दिल्ली हरियाणा? फिर क्यों आप स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं भाई? जब बिहार का आदमी बाहर है नहीं तो स्पेशल ट्रेन क्यों चला रहे हैं? यहाँ उद्योग ही नहीं है भैया। तो पूरी बातचीत आपने सुनी, पूरी बातचीत पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।